आज भी अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी इन कहानियों को सुना, हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारी इन खबरों को, इन कहानियों को पूरा ज़रूर देखें और उस पर अपनी राय ज़रूर रखें। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ में ससुर और सालू ने मिलकर अपने ही दामाद की जान ले ली। पहले उसे बहाने से घर बुलाया गया। किसी भी खतरे से अनजान वो नौजवान अपने भाई के साथ ससुराल पहुंचा और फिर ससुराल वालों ने ही उसके सीने में चाकू उतार दिया। ये पूरा कांड मखतूल के भाई की नजरों के सामने अंजाम दिया गया। सोचिए कि क्या अजीब मंजर रहा होगा कि एक भाई के सामने दूसरे भाई की जान ले ली गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जिस वक्त इस कांड को अंजाम दिया गया उस वक्त युवक का भाई मौके पर ही मौजूद होता है, तो भला उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? और आखिर कौन सी ऐसी वजह आन पड़ी जो एक ससुर और साले ने अपने बहनोई, अपने दामाद की जान ले ली? आज अपनी इस कहानी में, इस खबर में हम इन्हीं राज को बेपर्दा करने की कोशिश करेंगे। दरअसल मामला यूपी की राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के लालता खेड़ा गांव से आया है, जहां कामनी नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रह रही होती है। कामनी को पीलीभीत जिले के माधव टांडा में रहने वाले 24 साल के राम सागर से मोहब्बत हो गई। धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ी। कामनी ने राम सागर से कहा कि राम सागर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इस तरह हम कब तक छिप छिप कर मिलते रहेंगे? कहीं पिताजी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। जिस पर राम सागर ने कहा कि कामनी, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे और फिर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ तुम्हारे परिवार की परछाई तक नहीं पहुँच सकेगी। कुछ इसी तरह दोनों का रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और फिर एक दिन कामिनी अपने प्रेमी राम सागर के साथ घर से भाग गई। दोनों ने पीलीभीत में मंदिर के अंदर शादी कर ली और फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद वो पीलीभीत में ही रहने लगे। राम सागर काम धंधा करता, वो शटरिंग का काम करता होता है। राम सागर काम करता, पैसे कमाता और कामनी घर चलाती। कामनी की यह हरकत परिवार को लगातार अखर रही होती है। इन दोनों ने दिसंबर साल 2024 में शादी की होती है। कुछ दिनों बाद कामिनी के मायके वाले पीलीभीत पहुंचे और बेटी दामाद को अपनाने की बात करने लगे। कामिनी के पिता भीमा गौतम ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, तुम वापस घर चलो, मैं तुम दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ करवा दूंगा और फिर तुम्हें विदा कर दूंगा। फिर तुम लोग चाहे जहां रहना, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन इस तरह घर से भागकर शादी करना मुनासिब नहीं। इस तरह हमारी समाज में बहुत बेइज्जती हो रही है। कुछ देर कामनी सोचती है, लेकिन पिता ने इतना अच्छा ऑफर रखा होता है, लिहाजा कामनी और राम सागर यानी उन दोनों पति पत्नी मान जाते हैं। इसके बाद भीमा कहते हैं कि राम सागर, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम बेटी कामनी को मेरे साथ लखनऊ भेज दो और मैं वहाँ ले जा रहा हूँ और कुछ दिनों के बाद हम लोग तारीख मुकर्रर कर देंगे, फिर जो है मैं शादी करके तुम्हारे साथ इसकी विदाई कर दूंगा। कुछ देर तक तो राम सागर जो है कुछ सोचता है, लेकिन फिर वो भी पत्नी को भेजने के लिए तैयार हो गया। कामनी जैसे ही लखनऊ लालता खेड़ा में मौजूद अपने मायके पहुंची तो मायके वाले उसे राम सागर को भूल जाने की बात कहने लगे और उस पर दबाव बनाने लगे। परिवार वालों ने कामनी से कहा कि देखो कामनी, तुमने जो किया उससे समाज में हमारी नाक कट गई, हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, इसलिए अब भलाई इसी में है कि तुम राम सागर को भूल जाओ और हम उससे अच्छी जगह तुम्हारी शादी करवा देंगे। जिस पर कामनी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, राम सागर मेरे पति हैं, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं किसी भी हाल में उन्हें धोखा नहीं दे सकती। इसके बाद परिवार ने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम्हें राम सागर को भूलना ही होगा। मायके वालों ने एक तरह से कामनी को घर में ही कैद कर लिया। वो लोग किसी भी हाल में कामनी को राम सागर से मिलने नहीं देना चाहते थे। हालांकि चोरी छिपे कामनी राम सागर से बात करती रही। इसी बीच मायके वालों ने कामिनी की शादी किसी और के साथ तय करने की तैयारी कर ली। कामिनी ने फ़ोन करके इसकी जानकारी राम सागर को दे दी, जिससे राम सागर परेशान हो गया। लेकिन कामिनी का परिवार समझ चुका होता है कि जब तक राम सागर जिंदा है तब तक बेटी दूसरी शादी नहीं करेगी। बात गुजरी सोमवार 16 फरवरी की है। कामिनी के पिता भीमा, भाई सुमित और अमित ने विदाई के बहाने राम सागर को पीलीभीत से लालता खेड़ा अपने गांव बुला लिया। भीमा ने राम सागर से कहा कि राम सागर, जो हुआ सो हुआ, तुम लखनऊ आ जाओ, मैं तुम दोनों की फिर से शादी कर दूंगा और विदा कर दूंगा। भीमा की बात सुनते ही राम सागर खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिहाजा राम सागर अपने भाई राहुल को लेकर पीलीभीत से लखनऊ लालता खेड़ा पहुंचे।
घर में कामिनी के पिता भीमा, भाई सुमित और अमित के साथ साथ कामिनी का मौसेरा भाई पंकज भी मौजूद होता है। ये सभी बात करने के बहाने रामसागर को गांव के बाहर ले गए और वहां कामिनी को भूल जाने की बात करने लगे। कामिनी के परिवार की बात सुनते ही रामसागर और उसके भाई राहुल के होश उड़ गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और रामसागर ने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। रामसागर का इतना कहना था कि भीमा, सुमित, अमित और पंकज ने रामसागर की पिटाई शुरू कर दी। रामसागर खुद को बचाने की कोशिशें करता रहा, साथ ही भाई राहुल ने भी उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने राहुल को दबोच लिया और रामसागर के साथ साथ राहुल की भी पिटाई शुरू कर दी। इसी पिटाई के दौरान अचानक कामिनी के भाई सुमित ने रामसागर के पेट और सीने में चाकू घोंप दिया। चाकू लगते ही रामसागर के शरीर से खून की धार चलने लगी। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग, राहगीर आ गए। इस पर हमलावर फरार हो गए। रामसागर को एम्बुलेंस के जरिए आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जहां इलाज के दौरान ही रामसागर ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। अब हमारे उन दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी इन खबरों को, इन कहानियों को सुना और उस पर अपनी कीमती राय दी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सीमा का है। सीमा लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद रिया सिंह है। रिया सिंह भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। दिल्ली से कुलदीप द्विवेदी हैं। नोएडा से मनोज एटलस हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह बहराइच से राजेश चौहान हैं और बहराइच जरवल से आज़ाद अहमद हैं। नागेंद्र सिंह है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और हमारी कहानियों को, हमारे वीडियो को देखें और उस पर अपनी कीमती राय जरूर दें। बहुत जल्दी एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।